नेम इज सचिन और आज हम डे हमारा 5th है, 3rd डे है बट हम 5th कंसिडर कर रहे हैं। तो 5th लेक्चर है, 5th लेक्चर है, ठीक है। ये DLED के लिए यूज़ हो रहा है और जितने भी रीजनिंग के वो हैं इससे बाहर कहीं नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब इससे बाहर तरीका नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे विज़ा लिखा हुआ है और यहाँ पे याजीव लिखा हुआ है, बट एक दूसरे के उल्टे हैं, साफ दिख रहा है। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाओ। एग्जाम्पल दे दिया हुआ है तो मैं पहले के 3-4 क्वेश्चन ऐसे करता हूँ जो इसके आंसर दिए हूँ। उसने पूछा मानव रक्त का रंग क्या होगा, ठीक है, क्या होता है? लाल। बट उसने बोला लाल को पीला, तो पीला आ गया। लाल को पीला बोला तो पीला ले लिया। जो असर होगा होगा। अब सोचेंगे लोग पीले को हरा बोला तो हरा होगा, फिर हरे को काला बोला तो काला होगा, काले को बैगनी बोला तो बैगनी होगा, बैगनी को नारंगी कहा जाए तो नारंगी होगा। तो आंसर तो नारंगी होना चाहिए। बढ़िया रहे सीधा आंसर। ये थोड़ा विवाद वाला रहता है, इसलिए आपको जो पहला मिले उसे में आप टिक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि अरे हटना यार भाई, क्योंकि रंग बोला गया है। रंग क्या होता है? तो रंग जो भी है, लाल को पीला बोला गया तो लाल रंग होता है, उसको पीला बोलते हैं तो आंसर इज पीला। पीला दिखा हुआ देखो। 526 का अंदर है स्काई इज ब्लू, तो इसका मतलब 5 2 6 का मतलब ये हो गया 5। अब मुझे नहीं पता क्या है 5 2 6, यहाँ पे लिखा हुआ स्काई इज ब्लू, कुछ भी हो सकता है। अगर 24 है तो 24 का मतलब है ब्लू कलर। इसका मतलब ब्लू जो है वो इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन नंबर 2 है। 2 से 2 काटो, ब्लू बढ़ गया, 4 का कलर हो गया, ठीक है। मुझे पूछना किस में है? कलर इज फन, इसका 2 है तो यहाँ से कलर इज फन है तो फन के लिए कौन सी प्रयुक्त की गई है? अब देखो फन के लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा, सोचने का। देखो 2 तो वो हो गया, तो 2 तो हट गया, बचा कलर। ब्लू कलर, कलर के लिए 4 यूज़ होते हुए हट गया। अब ये हट गया तो देखो स्काई और ब्लू, स्काई एंड ब्लू 5 और 6 है। फन तो 5 और 6 हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या बचा? 3। सिंपल क्वेश्चन था। अरे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इस बार के जो मेरे वो हैं थोड़े से ब्लड होंगे, मैंने ढंग से लिए नहीं शायद, कोई बात नहीं। विजय को WJKBZ रखा गया, तो देखो VIJAY, विजय को WJKBZ एक एक अक्षर को प्लस कर रखा है। तो कुमार बताओ, कुमार JKLUVMNLVN ये रहा, तो सी इसका आंसर है। कोई शक नहीं। खत्म क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर चेक करो। दैट इज हाउ यू शुड डू, ओके। टीच, टीच को दे रखा है VGCEJ, ठीक है। STUV यू, एक छोड़ा EFGFGABC, एक एक वर्ड छोड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब याद है ना, कभी कभी हम जल्दीबाजी करते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ 2-3 ही वर्ड देखते हैं। आपको 3 वर्ड ध्यान रखना है कि आपको लास्ट में ये भी चेक करना है कि HIJ लास्ट वाला वर्ड में मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 वर्ड के बाद वो बाकी के 3 वर्ड को क्रॉस कर देता है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे को बहुत, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो जल्दीबाजी में वो गलत हो जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे कि STU, यू से स्टार्ट होगा, UVW सब सेम है, DEF, तो ये वाला आंसर हो जाएगा B। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं देखो ये क्वेश्चन तुम कर लोगे और ये क्वेश्चन भी तुम कर लोगे। मैं तुम्हें कुछ अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी तुम कर लोगे। STUOQYB,
देखो बी का उल्टा है वाई, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब तुम अगर ए का उल्टा जी देखोगे तो जी तो यहाँ पर आंसर में है नहीं, वाह, तो यहाँ पर टी ओ वाई एंड नाउ यू क्यू और बी। एक सेकेंड ना, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर एस टी यू, इसमें एक ऐड हुआ, आई मीन ओ पी क्यू दो ऐड हुए, वाई जेड ए पी तीन ऐड हुए, तो एक दो तीन का चल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। अब कभी कभी तुम्हें लगेगा कि एक दो तीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसको देख लो, कैट और डी डी वाई को, ठीक है। ठीक है, तो देखो सी ए टी कैट, डी डी वाई। अब लोग सोचेंगे सी डी वन, ए बी सी डी दो छोड़ दिए, ठीक है। तो तीसरा लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो डी डी ई सी डी ई, ई आ गया, चलो एक छोड़ देते हैं, अभी एफ ले लेते हैं, एफ एक छोड़ गया ना एफ, और फिर क्या ओ, ओ पी क्यू आर, तो एफ आर आ गया, देखो एफ आर एफ आर। अगला क्या एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, लो है ही नहीं। ध्यान से देखो, जो देखो ध्यान से, ए बी सी डी, ये मिला, मिला ए बी सी डी, देखो यार इधर को आ यार, यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें, देखो सी ए टी कैट, ये क्या किस में चेंज हुआ, डी डी वाई में, डी डी वाई, सी डी प्लस वन किया है, ए बी सी डी प्लस थ्री किया हुआ है, तो टी टी यू पी, तो यहाँ पे क्या होगा यू पी डब्ल्यू एक्स वाई, तो प्लस का 5 किया हुआ है, 1 3 5 यानी ऑड नंबर की सीरीज को ऐड किया हुआ है, तो इसी हिसाब से तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजी था, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा भी अच्छे से, और हो गया, कोई नहीं मैं क्वेश्चन लिख दूँगा, इट्स फाइन। अब मैं देख रहा हूँ कौन सा ईजी रहेगा। और सारे इजी लग रहे हैं मेरे को, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एट्थ वाला ट्राई करते हैं, एट्थ वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। अब पॉकेट को लिखा गया, देखो पी ओ सी के ई टी, पॉकेट को लिखा हुआ है, के के जेड आई डी टी, ओके। के एल एम एन ओ पी, ये इधर को -5 जा रहा है, के एल एम एन ओ -4, जेड ए बी सी -3, के ये -2 हो जाएगा, आई जे के ई डी ई -1 और -0, तो सब क्या है, एक नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी इजी था, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, सब एक सिमेट्री बनाइए, ठीक है। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, दैट इज ये रहा, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। नीचे कमेंट्स करके बताना कौन सा क्वेश्चन नहीं आया समझ में, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। मैं पर्सनली एक्सप्लेनेशन दूंगा, बस मुझे नीचे कमेंट कर देना। फॉर एग्जांपल मुझे लिखा हुआ एस, बट तुम्हें ट्राई सारे करने, एस यू, सॉरी आंसर क्यों लिख रहा हूँ मैं, मतलब ऑप्शंस क्यों लिख रहा हूँ मैं। जुडिशल देखते हैं, देखो जे यू डी आई सी आई ए एल, जुडिशल को लिखा गया है एल ए यू जे आई सी आई डी, तो देखा जाए तो ये रहा उल्टा, आई सी, फिर ये आया है, फिर आई सी आया हुआ है, और फिर आई डी आया हुआ है, तो पहले ये लास्ट फर्स्ट ये लास्ट फर्स्ट ये, तो जी एल ओ आर आई ओ यू एस,
लास्ट SU, फर्स्ट LG, ये UIRO, SULG ये ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ना, ठीक है। अब अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं यार। जैसे F लिखा है, F का उल्टा क्या होता है U, I का उल्टा क्या होता है आयर, L का उल्टा क्या होता है O, E का उल्टा क्या होता है V, उल्टे लिखे हुए सारे के सारे, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। अब ये अगर तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सोचना पड़ेगा ब्रो। अब समझो, ठीक है। क्वेश्चन दिखाता हूँ देखो, अच्छे क्वेश्चन होते हैं यहाँ से, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे, डोंट वरी, दिखाता हूँ, ठीक है। पंद्रह से स्टार्ट करते हैं। हाँ ये आएगा ना मजेदार क्वेश्चन। अब तो लिखा हुआ मैन, मैन क्वेश्चन है, ठीक है। मैन को से लिखा हुआ है LNZBMO। चलो मैं तुम्हें 5 सेकेंड देता हूँ उसको सॉल्व करो, मैं स्पेक्स लेके आता हूँ अपने। ओके डन। चलो अब समझते हैं, ठीक है। अब देखोगे तो 3 है और यहाँ पर 6 है। चांसेस ये हैं कि एक वर्ड 2 को सर्च किया, ठीक है। अब देखो कैसे, एन जो है वो LN के बीच में आता है, LMN। ए जो होता है वो AB के बीच में आता है, ZAB। एन जो होता है इन दोनों के बीच में आता है। खत्म क्वेश्चन। तो बॉय ACMNONPXC, ACNPXC, सी वाला आंसर है। काफ़ी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन? चलो तुम्हें लग रहा होगा बताइए ना, चलो अभी दिखाता हूँ मैं। आओ ये क्वेश्चन करते हैं। 18 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 18 क्वेश्चन कहता है कि 20 को लिखा हुआ है ABCDEF, 20 को लिखा हुआ है ABCDEF, CGC। पागल हो गया। चलो देखते हैं, TWENTY। 20 को लिखा हुआ है ABCDEFG। ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे तो। 11 को लिखा हुआ है CGCHCD। अब बताओ 12 को कैसे लिखेंगे? ओके लेट मी थिंक। टी से ए तो उल्टा कोई बनता ही नहीं है साइंस। ये गलत छाप जाएगा क्वेश्चन। ओके कोई नहीं, देखता क्या है। अब अगर मैं सोचूं कि TWE, अब यहाँ पर ना लॉजिक काम नहीं आएगा, आई मीन रूल काम नहीं आएगा। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, इधर थोड़ा ध्यान से दो। ई को सी लिखा गया, यहाँ पर भी ई को सी लिखा गया, ई को सी लिखा गया, ई को सी लिखा गया। इसका मतलब ये वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब आंसर जाएगा ABC। एल को क्या दिया हुआ है G, V को क्या दिया हुआ है H, C। आंसर ABCGHC। क्या हो गया? हो गया। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है।
यार ऐसे नहीं, इसको हटाओ। चलो अब पूछते हैं, ठीक है। 16 ही देख लो, चलो। BRIGHT को लिखा गया है TPB। मुझे बताओ करियर को क्या लिखा जाएगा। बी और आर को टी लिखा गया बट कॉमन नहीं आता। आई और जी को पी लिखा गया, कॉमन नहीं आते हैं। एच और टी को बी लिखा गया, ऐसा क्यों? कम ऑन। ये दो होता है, EJO। देखो यहाँ लिखता हूँ EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25, ये 20 होता है। OP ये 16 होता है, ठीक है। तो ये रहा 2 और ये रहा 18। ओह वाओ, ये 9, ये 7। ओह वाओ, ये 20, अरे 8, 28। 28 मतलब 26 का जी, 26 का जी, फिर 1 2 यानी ए और बी। 26, 27, 28। सिंपल, काफ़ी अच्छा था ना। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया। इस क्वेश्चन को समझना। मछली कहाँ रहेगी? मछली जल में रहेगी, ठीक है। अब जल को क्या कहा गया? जल को हरा कहा गया। आंसर इज हरा। ठीक है, मछली फिर कहाँ रहेगी? हरे में रहेगी। सिंपल, सोचना नहीं ज़्यादा। हरे को तो बादल कह दोगे, ऐसा नहीं होता। नहीं, देखो, पेड़ की पत्ती का रंग क्या होता है? हरा। हरा का अर्थ कितना है? काला। आंसर इज काला। खत्म। लॉजिक यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रहा। अब ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 2, 5, 6 में बॉयज़ आर गुड, तो इसको सॉरी लेट से लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ 2, 5, 6 से। विजय इज गुड, विजय इज गुड में 6, 3, 7 है, तो 6 का मतलब इज हो गया। 3, 7 विजय गुड, इज 3 ये हो गया। देखो विजय इज में इज भी आ रहा है, इसमें भी इज आ रहा है, कॉमन 3 है। 6 का इज नहीं हो सकता। क्या बोला मैं? बॉयज़ आर गुड, गुड का 6 होगा ना, ये गुड होगा। इसका तो 3 हो गया, इसका 3, गुड का 6 कैसे हो जाएगा? अरे हल करना पड़ेगा क्या इसको? ये साइड नहीं हो गया क्या? ठीक है, अब ये हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ करते हैं अब, ठीक है। चल भाई शुरू हो जा। अब देख क्या लिखा है, कर लेते हैं। बॉयज़ आर गुड 2, 5, 6 एक्जैक्टली। नेक्स्ट इज विजय इज गुड 3, 4, 8, कॉमन कुछ भी नहीं है। सॉरी ये चलिए ना, देखो यही गलती है बस। 6, 3, 7, 6 का गुड मिल गया मुझे। 6 गुड 6। अगला शंकर इज बैड, शंकर इज बैड, तो 348 मिल गया। तुम्हें पता है एज का मतलब क्या है? इज 3, 3 इज। विजय का 7 हो गया आंसर। कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ टाइम लगता है। अब तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो देखो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो आर को क्वेश्चन मार्क दिया है,
ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी आर को क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बस समझ जाओ। कोई इशू है क्या? नहीं, कोई इशू है क्या? नहीं होना चाहिए। ई को 2 लिखा हुआ है, पर दूसरे नंबर पे ई ना आकर 2 जो हो रहा है, देखो ई को 2 लिखा गया, उल्टे नंबर में लिखना है। ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, खाली लिखना ही तो है। मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा लग नहीं रहा ढंग का। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कहाँ गया ये वाला? इसका तो यहीं पर जगह मेरे पास, पहले इसको हटाओ। ठीक है, 5 1 2 ले ले, थोड़ा सा यहाँ पे ले ले। ठीक है, आओ इसको करते हैं भाई, चलना यार। 5 1 2 0 6 8, इनमें से मैं क्या लिख सकता हूँ? सोचो। कितने वर्ड हैं? 3 3 6, 3 3 6, यानी पर बंदे के पास एक एक है। ओके, अब बोलो। सोच रहा हूँ भाई। अबे यार, कोड क्वेश्चन है भाई। 5 का मतलब एम है, 5 का मतलब एम हो गया। छी, सबसे रद्दी क्वेश्चन था ये, बेकार। देखो 30 से 35 क्वेश्चन है, मैं कहूँ मैं कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ। पिक कर पिक, दिमाग का दही हो जाता है। तो यस, थैंक गॉड वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या था भाई? सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। दैट वाज डन, दैट इज डन, आई मीन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पुराना एक्सरसाइज भी की हुई है, 4 लेक्चर तक किया हुआ है, 5वां 6वां आज आ जाएगा। रोज़ 2 आएंगे। कल आई थिंक मैंने मिस कर दिया, डाला गया मुझे याद नहीं है, पर कल नहीं डाला तो कोई बात नहीं, आज भी 2 आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं करंट अफेयर की सीरीज़ लास्ट के 6ठा भी है, करेंगे लास्ट के 10 दिन में। करंट अफेयर उत्तराखंड में सोच रहा स्टार्ट कर दूँ धीरे धीरे, ठीक है। उत्तराखंड काफ़ी बड़ी है, ठीक है। UKPSC जिसकी भी आपको पढ़नी हो, बट ये करंट अफेयर तो लास्ट के 10 दिन में। लास्ट के 10 दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स, ये टीचिंग एप्टीट्यूड करंट अफेयर्स करेंगे। अब मैथ्स का तुम देख लो भाई, मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगर मुझे इसमें मोर देन 100 कमेंट्स आते हैं तो मैं 3 दिन के अंदर मैथ्स के वो टॉपिक करवाऊंगा जो टॉपिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और लास्ट के 3 दिन में हम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। लास्ट के 3 दिन में मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, वो भी 3 सारे के सारे, ठीक है। लाइव बैठ के करेंगे और मैं समझाऊंगा कौन से कैसे करना है तुम्हें, ठीक है।